ओम। हमने ऋग्वेद को पढ़ने का, स्वाध्याय करने का संकल्प किया है। वेद का नाम लें और महर्षि दयानंद का नाम ना आए, ये संभव नहीं है। वेद तो यूं पहले से ही थे, लेकिन बीच में लुप्त से हो गए थे। लगभग 5000 वर्ष पूर्व, 5500 वर्ष वेदों को हमने पढ़ना जब से छोड़ दिया, जब से वेदों का संग छोड़ दिया, तब से हमारा देश, हमारे लोग मूर्ति पूजा और अंधविश्वास, अज्ञान, अविद्या के कारण नीचे और नीचे की ओर जाते जा रहे थे। महर्षि दयानंद का आगमन हुआ और उन्होंने वेदों से हमारा परिचय कराया, पुनः परिचय कराया। जिसे हम भूल गए थे विद्या को, उस विद्या से हमें पुनः अवगत कराया। और महर्षि दयानंद ने देश का उद्धार करने के लिए अनेकों अनेक कार्य किए। जब वेद पढ़ने की बात आती है तो महर्षि दयानंद के भाष्य हम स्मरण करते हैं। महर्षि दयानंद ने समाधि की अवस्था में जा जाकर वेद मंत्रों को, क्योंकि लोग संस्कृत को भुला चुके थे और हिंदी भी हमें न्यूज़पेपर, समाचार पत्र वाली, हम अपनी शुद्ध आर्य भाषा को भी उतने सुगमता से नहीं बोल पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो भाष्य महर्षि दयानंद ने किया ऋग्वेद का और यजुर्वेद का। ऋग्वेद का कुछ ही भाष्य वो कर पाए। उसके पश्चात शत्रुओं ने उनके जीवन के साथ उनको जीवन ही छोड़ना पड़ा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि हमारे हाथों में वेद थमा दिए। उसके बाद हमारे अनेक विद्वानों ने, आप्त पुरुषों ने, उनका हम जितना उपकार माने उतना कम है। मैंने एक बार हमारे आर्य समाज में ऋग्वेद का पारायण हो रहा था। वेदों की संख्या कम पड़ी तो एक वेद मुझे प्राप्त हुआ, ऋग्वेद भाष्यम, पंडित हरिशरण सिद्धांतालंकार जी का। और मैंने उसे साथ साथ उसके अर्थों को देखा तो मुझे बहुत सरल लगे और मुझे लगा कि ये हम पढ़ के और लोगों को भी बताएं। तो जैसे कि लोगों की अवधारणा है कि संस्कृत बहुत कठिन है, वेद हर आदमी नहीं पढ़ सकता, उस अवधारणा से थोड़ी मुक्ति मिलेगी। मैंने पहले स्वतः इसको पढ़ने का प्रयास किया और मुझे हर मंत्र के बाद कितनी प्रसन्नता हुई मैं नहीं बता सकती। मुझे लगा, मुझे बहुत लोगों ने ये कहना आरंभ किया कि वेद कौन पढ़ सकता है, वेद कोई नहीं पढ़ सकता, वेदों के लिए निघंटु पढ़ो, महाभाष्य पढ़ो, अष्टाध्यायी पढ़ो, निरुक्त पढ़ो, तब वेद पढ़ पाते हैं। अब इतना समय की बात हम करें तो समय भी नहीं है और इतना पढ़ना भी कठिन है। ये बहुत कठिन है जो वेद पढ़ने के लिए जितने भी व्याकरण हैं। तो इसका क्या मतलब? मुझे लगा कि क्या हम वेद नहीं पढ़ सकते? फिर मैंने जब इस ग्रंथ को हाथ में लिया, मैंने आर्य समाज में इस ग्रंथ की प्रति देखकर मैंने मंगा लिए और मैंने प्रथम
इसका संस्करण खोला और पढ़ना आरंभ किया। मुझे बहुत प्रसन्नता, हर मंत्र के बाद मैं झूम जाती थी। मैंने सोचा कि लोग कहते हैं हम वेद नहीं पढ़ सकते, कम से कम एक बार उठाकर तो देखो वेद को, एक बार पढ़कर तो देखो। नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं। मैंने एक एक मंत्र, जहाँ मुझे अवसर प्राप्त हुआ, मैंने वहाँ अर्थ देना आरंभ किया। और मेरे पास फ़ोन कॉल आने लगे कि आप अगर डिलीट कर देंगे तो हमें मंत्र नहीं मिलेंगे। कभी कभी होता है हम तभी मंत्र नहीं पढ़ सकते जब आप भेजती हैं। आप YouTube चैनल बनाइए, उसमें पढ़े रहेंगे मंत्र। हमें जब समय होगा, कभी उसी मंत्र को दोबारा सुनने का मन किया तो हम सुन सकते हैं। इस बात को सुनकर मुझे, पहले तो मैंने सीरियसली नहीं लिया इस बात को, लेकिन जब बहुत लोगों ने कहा तो मुझे लगा कि वास्तविकता ये है कि लोग उतना पैसा खर्च करके अपने वस्त्रों पे, आभूषणों पे, मौज मस्ती में, मॉल्स में खर्च कर पाते हैं, करते हैं, लेकिन हमारे आर्ष ग्रंथों को नहीं खरीदते। मुझे लगा कि मैं मंत्रों को सुनाऊं पढ़ के लोगों को। तो मुझे कहीं अवसर मिला कि मैं एक मंत्र प्रतिदिन दे सकूं। तो मैं प्रतिदिन एक मंत्र दे रही थी। तो मुझे सबने कहा कि आप YouTube चैनल बनाकर उस पर डालिए। तो मैं पंडित श्री आदरणीय सम्मान के योग्य हरिशरण जी, सिद्धांत अलंकार जी का धन्यवाद करती हूँ, उनका उपकार मानती हूँ। और सर्वप्रथम महर्षि दयानंद का उपकार मानती हूँ कि उन्होंने हमें इस योग्य बनाया कि हम वेदों को अपने हाथ में लेकर अपने बच्चों को सर्वप्रथम अपने आर्य समाज में, और फिर जहाँ तक ये जा सकें मंत्रों के अर्थ और मंत्र, तो हम वहाँ तक प्रयास करें। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है। सफलता असफलता ये तो ईश्वर की अधीन है, जबकि मैं इस बात को समझती हूँ और मानती हूँ कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं पंडित हरिशरण जी, सिद्धांत अलंकार जी की ओर थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ उनके विषय में। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर वेदों के पठन पाठन में घोर परिश्रम किया। आपने चारों वेदों का अत्यंत सरल भाषा में भाष्य किया।